हेलो एवरीवन, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शशिकांत कुमार और आज जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका क्लास 2 यानी सेकंड क्लास हम लोग कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम लोग रूट निकालने का फिर से काम करेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए इसमें कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 √2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पास देखिए, आप यहाँ पास देखेंगे तो 2 √2x है। अब इसको आपको ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाना चाहिए, और अगर जो प्लस माइनस करते हैं तो 2 √2x हो जाए। तो यहाँ पास हम लोग ब्रेक करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3 √2x माइनस √2x और माइनस 6 के फॉर्म में। तो यहाँ पास हम लोग देखते हैं कि देखिए 3 √2x में से √2x माइनस करेंगे तो 2 बचते हैं, 2 √2 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पास मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 और 2 √2 2 हो जाता है, तो 3 2 जा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन अब लेते हैं, तो कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन लेते हैं x, तो यहाँ से मिल जाएंगे 3 x प्लस 3 √2, और यहाँ से अगर जो -2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से x मिल गया, और देखिए 6 है तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2, और डिवाइड किससे करना है, √2 से। तो यहाँ देखिए √2 से √2 तो डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 3 √2। तो यहाँ पास हो गया, हम लोगों का माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पास प्लस 3 √2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पास देखिए 3 √2, यहाँ पास देखिएगा तो ये 3 √2 और ये 3 √2 दोनों इक्वल आ गए, यानी हमारा जो है फैक्टराइजेशन सही है। तो हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे x प्लस 3 √2, तो हम लोगों को मिल जाएंगे क्या, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। देन x प्लस 3 √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो गया, -3 √2। उसी तरीका से अगर जो हम लोग देखें यहाँ पास, तो x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 मिल गए, तो यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस में यानी पॉजिटिव √2 है। तो दो हम लोग के यहाँ पास रूट देखने के लिए मिला, तो फर्स्ट वन इज है ना 3 और द सेकेंड वन इज √2। तो ये इसका आपका दो रूट है, जिसमें से आपको आसानी से फैक्टराइजेशन मेथड से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पास देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 √5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट और लास्ट को अगर जो हम लोग मल्टीप्लाई करें इसको, तो आ जाता है 10x स्क्वायर। देखिए 10 और x स्क्वायर यहाँ पास है, तो 10x स्क्वायर हो जाएंगे। देख रहे हैं फर्स्ट और लास्ट में, फर्स्ट ये हमारा लास्ट और ये हमारा फर्स्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको इसको ब्रेक करना है, √3 है ना, सॉरी -3 √5x को। चलिए सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पास हम लोग मिल जाएंगे क्या, एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर जो हमको लिखना होगा तो 2 √5x लिख सकते हैं, और माइनस में अगर जो 5x लिखें, और प्लस में क्या है 10 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, अगर जो फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करें 10x स्क्वायर आ रहा है, लेकिन जब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 10x मिलेंगे। देखिए 2 हो गया, √5 मल्टीप्लाई होकर 5, तो 5 2 जा 10। ठीक है, और यहाँ पास अगर जो दोनों को माइनस में है तो ऐड करेंगे तो -3 √5x मिल जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालने का काम करते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से x मिलेगा, और यहाँ से मिल जाएगा 2 √5, x यहाँ से कॉमन हो गया। अब इसमें से हम ले लेंगे आपका √5। देखिए कॉमन अच्छे से निकालना है, तो ये प्लस जो साइन है माइनस हो जाएगा। अब देखिए 10 को तो हम लोग 2 × 5 लिख सकते हैं, और √5 कॉमन लिए तो √5 से डिवाइड करना है, तो ये कट जाएंगे, आपका √5 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मिल जाएगा हमें क्या, 2 √5 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए यहाँ पर ध्यान देना आपको कि ये जो पार्ट है हमेशा सेम आना चाहिए आपका फैक्टराइजेशन मेथड में, तभी आपका फैक्टराइजेशन जो है मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड सही होगा। तो यहाँ पर x माइनस 2 √5, तो 2 यहाँ पर ले लेते हैं √5, ये आ गया हमारे पास कॉमन। तो यहाँ से देखिए बच गया x, यहाँ से ले लेते हैं x, और यहाँ से बच गया क्या, √5 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग जीरो यानी रूट निकाल देते हैं, तो आ जाइए देखते हैं
क्या हम लोग को मिल गया ए यहाँ पास x माइनस 2√5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे प्लस में 2√5, ये हो गया हमारा एक रूट। और दूसरा जो है x माइनस √5 इज इक्वल टू 0, ये वाला काम कर रहे हैं, इससे पहले इसको किए थे। तो यहाँ पास मिल गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस है तो ये तो यहाँ पास दो रूट देखने के लिए मिल गया। फर्स्ट वन इज है ना 2√5 और सेकंड वन इज √5। तो यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग किसी भी कॉम्प्लिकेटेड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर जो थोड़ा सा फोकस रखें क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए फ्रैक्शन वाले हर तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ट्राई किए हैं इसमें इस क्लास में रखा जाए ताकि आप लोगों को किसी तरीका से ये सभी पी वाई कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे हैं तो इसमें आप देखो यहाँ पर फ्रैक्शन में सबसे पहले आप क्या करो इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पास हम लोग को मिल जाएंगे एलसीएम क्या 5 एलसीएम 5 हो जाएगा। इसको अगर जो सॉल्व करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 5x और माइनस में क्या मिल जाएंगे 3 इज इक्वल टू 0। देखिए डिनोमिनेटर डिवाइड होगा 1 इंटू 3 आ जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 5 जो है 0 हो जाएगा यानी 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको आराम से है ना मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा दीजिए। तो इसको अगर जो हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं तो देखिए क्या हो सकता है 5x है यहाँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 है। तो ट्राई करते हैं हम लोग इसको ब्रेक करने का। तो 2x² यहाँ पर अगर जो हम लिख दें 6x और यहाँ पर प्लस में अगर जो हम लिखते हैं x, ठीक है, और यहाँ पर क्या है माइनस में 3। तो देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग इन दोनों को। तो देखिए अगर जो प्लस माइनस करते हैं तो माइनस 5x और अगर जो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम लोग को 6x² मिल जाएगा। तो हमारा जो है स्प्लिटिंग सही है। कॉमन लेकर देखते हैं क्या हमें मिलता है। तो हम यहाँ से ले लेंगे 2x को तो यहाँ से मिल जाएंगे हमें x, यहाँ देखिए 2x² है तो 2x कॉमन एक x बच गया और माइनस 2x ले लिए हैं तो यानी x तो कट गया सिर्फ 3 2 3 6। अब यहाँ पर देखो आप दोनों में से 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो x माइनस क्या हो गया 3। अब यहाँ पर आप फोकस थोड़ा सा कर लो, देखो ये हमारा सेम आ गया ये हमारा सेम आ गया यानी हमारा फैक्टराइजेशन जो है सही है बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम लोग जो है इसको क्या करते हैं कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पास आ गया x माइनस 3 कॉमन, तो x माइनस 3 आ गया तो इधर से आपको देखिए यहाँ पास 2x बच गया तो लिख दिए 2x और प्लस में क्या 1 इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके रूट निकालते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 3 और सेकेंड जो है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन 2x प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1 और यहाँ से x 2 मल्टीप्लाई में है तो माइनस 1 बाई 2। तो आप देखिए इसका वैल्यू जो है आपको एक मिल गया 3 और दूसरा जो है ये मिल गया आपको माइनस 1 बाई 2। तो इस तरीके से आप आसानी से हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों को वो देखने के लिए मिल रहा है 3x² प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पास देखिए अगर जो मल्टीप्लाई करते हैं 3x² 10 को तो ये 30 हो जाता है ना 30x²। तो आपको ध्यान देना होगा कि इसको हम कैसे ब्रेक करें कि क्या मिल जाए 30। तो हम जानते हैं कि 6 5 से 30 होता है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करते हैं हम लोग 3x² प्लस 6 है ना सॉरी 6 रूट अंडर 5x माइनस रूट 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 ऐसे। ताकि देखो आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएंगे क्या 6 में से 1 माइनस 5 तो आ ही गया और यहाँ पर मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो रूट 5 मिलकर 5 और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 हो जाएगा, साथ में x² मिल जाएगा। तो आइए इसमें से कॉमन निकालते हैं। इसमें से हम लोगों को देखिए 3x आसानी से कॉमन मिल रहा है 3x ले लेते हैं यहाँ से बच गया x और यहाँ से 3 2 और रूट 5 तो रहेगा नहीं x कॉमन आ गया है। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं रूट अगर जो 5 रूट 5 ले लेते हैं तो चलिए यहाँ से तो x बच गया, अगर जो माइनस नहीं है तो ये प्लस हो जाएगा और 10 देखिए 10 को हम फिर से बार बार इसको ध्यान देना है 2 इंटू 5 लिखेंगे रूट 5 से हमको डिवाइड करना है तो ये रूट 5 से क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो मिल गया हमें क्या यहाँ पर हमें मिल गया क्या 2 और रूट 5 इज इक्वल टू क्या मिल गया 0। तो अब कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं, हमेशा मैच करते हैं इसको। देखिए दोनों सेम है तो आगे बढ़िए है ना। यहाँ से कॉमन निकालिए इन दोनों को, पहले कॉमन निकाल लेते हैं जो
आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। अभी दोनों में से कॉमन निकल गया तो यहाँ से मिल गया आपका 3x और यहाँ से माइनस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0। रूट निकाल लेते हैं तो x प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 5 एक आ गया और एक जो है 3x माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू प्लस रूट 5 और यहाँ से x निकालेंगे तो देखिए रूट अंडर 5 बाई देखिए 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो उधर गया तो ये कहाँ चला गया डिवाइड में। ये बहुत ही आसान तरीका से हम लोग रूट को मेन इसका जो है मिड टर्म को ब्रेक करना, बाकी सब जो है आसानी से आ जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पास फिर से एक है ना पी बाई सभी क्वेश्चन जो है पी बाई सभी क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में आए हुए क्वेश्चन को हमने उठाया है। तो यहाँ पास है 3 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। देखिए फर्स्ट लास्ट को अगर जो मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 और यहाँ पास 3 हो गया, रूट टू मिलकर हो गया 2 तो हो गया 6। यहाँ पर 6 मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं तो आप इसको ब्रेक कीजिए फिर से। आ जाइए इसको थोड़ा बैक कर लेते हैं। हम लोगों को 6 है, 6 लाना है तो 6 लाना है तो हम लोग ब्रेक करेंगे किसमें 3 अंडर 2 एक्स स्क्वायर ए माइनस हम लोग 6x और प्लस x ले लेते हैं माइनस अंडर 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से रखिए इन दोनों को अच्छे से ब्रेक करने देखिए। अगर जो इन दोनों को अगर जो प्लस माइनस करते हैं कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस 5x हो जाएगा, 6 माइनस में और 1 प्लस में माइनस के हो जाएगा माइनस 5x। और अगर जो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6x स्क्वायर हो जाता है, जो कि आप देख रहे हैं फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट के बराबर है। आइए कॉमन निकालते हैं। कॉमन हम लोग यहाँ पास लेंगे, क्या ले सकते हैं इन दोनों में से, ध्यान से देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन जो है यहाँ पास हम लोग अगर जो लेना चाहें तो 3 का टेबल में तो आ जाएंगे, 2 3 से 6 हो जाते हैं। तो अगर जो हम 3 लेते हैं और रूट 2 दोनों ले लेते हैं, अगर जो 3 अंडर रूट 2 और x को भी ले लेते हैं तो यहाँ से x बचा। अब यहाँ पास देखिए 6 है, 6 को तो लिखेंगे क्या 2 इंटू 3 और कॉमन किससे ले रहे हैं 3 अंडर रूट 2 से। देखो 3 से 3 गया, रूट 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो रूट 2 आएगा। तो यहाँ पास हम लोगों को क्या मिल गया अंडर रूट 2 कॉमन मिल गया। अब इन दोनों में से देखिए इन दोनों में से तो 1 ही मिल रहा है हमें, तो x और माइनस क्या अंडर रूट 2। ध्यान से देखेंगे आप तो हमारा जो है ये ब्रैकेट के अंदर वाले जो टर्म है दोनों में सेम आ गया है। दैट मीन्स कि हमारा फैक्टराइजेशन जो है वो बिल्कुल सही है और अब हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। तो x माइनस अंडर रूट 2 कॉमन निकाल रहे हैं तो हमारे पास मिल गया क्या 3 अंडर रूट 2 एक्स और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें 2 रूट मिलने का संभावना मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया 1 प्लस में रूट 2 और यहाँ से 3 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3 अंडर रूट 2 एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 अंडर रूट 2। तो दो हम लोगों को रूट मिल गया, एक हमारा माइनस रूट 2 और एक हमारा 3 अंडर रूट 2। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन जो है इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का थोड़ा सा वेरिएबल वाले क्वेश्चन है। तो वेरिएबल वाले क्वेश्चन को थोड़ा देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, ये भी पी बाई क्यू ही है। तो यहाँ पास है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है थोड़ा सा एक क्या काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं क्या 4x स्क्वायर माइनस माइनस अगर जो हम यहाँ पास 2x लिखते हैं, ठीक है। और ये जो पावर में है इसको हम लोग पावर को हटा दें, फिर यहाँ पास हम लोग जो है लिखते हैं माइनस 1 हो गया हमारे पास माइनस और एक हम लोग फिर से अगर जो माइनस ले लें माइनस 2x और फिर से ले लें क्या a प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए हम लोग समझ सकें अगर जो हम इसको सॉल्व करते हैं तो इन दोनों को अगर जो हम लोग सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। तो इनको सॉल्व करें तो सॉल्व में हम लोग देखिए अगर जो सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएंगे क्या माइनस 2ax प्लस 2bx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएंगे माइनस 2ax माइनस 2bx। देखिए माइनस 2bx
माइनस 2bx कैंसिल हो जाएंगे, 2ax और 2ax क्या हो जाएंगे 4ax। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा ये जो ब्रेक है वो सही है, लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं। पहले इसको हटा लेते हैं कि ये तो हमारा ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करके अगर चेक करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हम चेक करेंगे दोनों। देखिए यहाँ पर देखिए 2x और 2x क्या हो जाएंगे 4x स्क्वायर हो जाएंगे, 4x स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे a स्क्वायर b स्क्वायर। दैट मीन्स कि देखो आप यहाँ फर्स्ट क्या है 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, और देखिए लास्ट टर्म क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी इसके बराबर है, विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, है ना, अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दैट मीन्स आवर जो भी स्प्लिट है वो सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हम क्या करें, इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पास हम लोग जो है कॉमन निकालने का काम करेंगे, उसको हटा लेते हैं। चलिए इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, देखिए ध्यान से, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, देखिए 2x आसानी से ले सकते हैं क्योंकि a b तो इसमें है नहीं। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं क्या 2x कॉमन। तो यहाँ से मिल गया हमें 2x स्क्वायर या 4x स्क्वायर था ना, 4x स्क्वायर, तो 2x मिल गया, माइनस देखिए 2x तो कॉमन ले लिए, तो हम लोग आगे जो है इसको लिख सकते हैं अंडर ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो है इन दोनों में से हम लोगों को देखिए इसको इसको ध्यान से देखिए, इसको अगर जो लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ना a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं कॉमन a प्लस बी, अगर जो प्लस या माइनस है तो माइनस में ले लेते हैं, माइनस में हम लोग ले लेते हैं, माइनस में इसको ले लेते हैं a प्लस बी को। तो यहाँ से आपको देखने के लिए क्या मिल गया 2x, चलिए ठीक है 2x मिल गया, और a प्लस बी यानी ये वाले कॉमन आप ले लिए, तो बचा क्या a माइनस बी, तो अंडर ब्रैकेट क्या a माइनस बी। अब देखो यहाँ से कॉमन निकालना हम लोग देख लिया, कॉमन निकाल कर अब देखिए मैच कीजिए 2x माइनस a माइनस बी, और यहाँ पर देखो 2x माइनस a माइनस बी। अब क्या करना है, सिंपल सा आप जो है कॉमन निकाल लीजिए 2x माइनस a माइनस बी। तो यहाँ पर जो है बच गया क्या हमारे पास 2x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग का 0 जो है 2x इज इक्वल टू मिल गया a माइनस बी, यानी x इज इक्वल टू a माइनस बी बाई 2, और यहाँ से जो है 2x इज इक्वल टू a प्लस बी, देन x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। तो ये जो है दो हम लोगों का 0 मिल जाता है, बहुत ही है ना। ध्यान से थोड़ा सा सिर्फ आप यहाँ पास ब्रेक करने के लिए ध्यान दीजिएगा, बाकी यहाँ इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ जो है हाफ करने की कोशिश कीजिएगा, म्यूचुअल टर्म है उसको हाफ करना है, पावर को भी हाफ करके चेक कर लेना है कैलकुलेशन करके, है ना। प्लस माइनस चेंज वगैरह कर सकते हैं आप, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का देखिए फिर से वेरिएबल वाले क्वेश्चन ही है, और वेरिएबल वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है ध्यान से देखिएगा, 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर एक्स माइनस 8 टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। देखो आप फर्स्ट और लास्ट को अगर जो मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट और लास्ट को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेंगे क्या 9x स्क्वायर a टू द पावर 4 और b टू द पावर 4, ये मिल रहे हैं। मिड टर्म में आप देखो, मिड टर्म में आपको 6 मिला से हमने क्या बताया कि आप चेक करो हाफ करके देखो, तो हाफ करके अगर जो हम लोग देखें तो ये हो जाएगा क्या 9x स्क्वायर, ठीक है। अगर जो हम यहाँ पास कोशिश करते हैं माइनस में है, तो हम लोग यहाँ पास अगर जो ले लें प्लस में 3x और अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और एक ले लेते हैं हम लोग माइनस में 3x, और यहाँ पास ले लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन सिर्फ चेंज किए हैं और कुछ नहीं, और माइनस में जो लास्ट टर्म है a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 अंडर ब्रैकेट में था इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए अब यहाँ पास हम लोगों को अगर जो इन दोनों को सॉल्व करें तो 3x a स्क्वायर और माइनस में भी एक रहेगा 3x a स्क्वायर, तो कट जाएगा, और ये माइनस में है b स्क्वायर और ये भी माइनस में, तो 8 हो जाएंगे, मतलब ठीक है मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये कॉमन ठीक है। अब यहाँ से हम लोग दोनों में से क्या करते हैं कॉमन लेने का काम करते हैं, तो कॉमन लेने का काम करते हैं इन दोनों में से। तो ध्यान से देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है हम लोगों के पास 3x, तो मिल जाएंगे क्या 3, और यहाँ से मिल गया x, और प्लस में क्या मिल गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, मिडिल ब्रैकेट या है ना बिग ब्रैकेट में इसको क्लोज करके रख सकते हैं। अब इन दोनों में देखिए माइनस है, तो यहाँ से
से माइनस पहले कॉमन लेंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पास आ गया क्या 3x और प्लस देखो यहाँ पास फिर से ये जो है हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए का पावर कर देंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ब्रेक कर देंगे इसको, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। प्लस वाले तो कॉमन हम ले लिए हैं, तो बचा के अंदर में माइनस वाले है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, इस तरीके से क्लोज कर। अब आप ध्यान से देखो इन दोनों सही आया है या नहीं। इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा दोनों क्या है हमारा सेम है, यानी जो भी हम लोग फैक्टराइजेशन किए हैं वो सही है। तो अब जो है आसानी से यहाँ से क्या कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकालेंगे तो आपको इधर से मिल गया 3x, लिख लेंगे इधर से मिल गया क्या 3x और माइनस में मिल गया क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ अब इसका रूट आसानी से निकाल दीजिए दोनों का, तो रूट निकाल लेंगे इसका, तो देखिए यहाँ से मिल गया हम लोग को 3x इज इक्वल टू, ये तो माइनस में चला जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 3। अगर जो माइनस का साइन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आप वो कर लीजिएगा। और यहाँ पास जो है 3x इज इक्वल टू आपको मिल जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस में था उधर चले गए प्लस में, x का वैल्यू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो ये आपका दो जो है रूट आसानी से इस तरीके का क्वेश्चन देखिए बहुत ही कम पूछा गया है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पास क्वेश्चन हो जाते हैं बिल्कुल खत्म, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। देख लीजिएगा प्लीज, है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ध्यान से थोड़ा कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि और भी PYQ इसी मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या हम लोग देखेंगे सारिया जरूर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वी हैव टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।